ड़मो अरिहंताड़ं ड़मो सिद्धाड़ं ड़मो आयरियाड़ं णमो वज्झायाणं णमो लोई सब्बसाहुडं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज जी की जय हो। कल अपने सामने चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से हम अपने अंदर जो भगवान आत्मा है उसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस उपाय को हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, इस उपाय के अनुसार हम अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम उस आत्मा को जो अभी अशुद्ध अवस्था में है, विभाव परिणति में अभी प्रणमन कर रही है, हम कभी भी स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अशुद्धि को अलग करना आवश्यक है। पाषाण में स्वर्ण तो है, लेकिन उस स्वर्ण को जब खान से निकलता है तो वह किट्टिमा और कालिमा से युक्त हुआ करता है, और उस किट्टिमा और कालिमा को अलग करने के लिए उसे रासायनिक पद्धति में गुजरना पड़ता है। आग की भट्टी में उसे तपना पड़ता है, और तप करके वह अपनी उस किट्टिमा कालिमा को जलाकर राख कर देता है। फिर उसमें वह शुद्ध स्वर्ण मात्र बचता है। इसी प्रकार इस आत्मा में कर्मों की किट्टिमा और कालिमा लगी हुई है अनादिकाल से। आत्मा तो शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। उसके लिए जो विभाव परिणति लपट गई है उसको हटाने के लिए आपको अपने जीवन में तप तो करना पड़ेगा, रत्नत्रय की आराधना तो करनी पड़ेगी, रत्नत्रय को स्वीकार भी करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा। हमारे आचार्य श्री कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का अर्थ क्या है? देखो ना, देखभाल करके चलो। आप लोग संसार में भी जो संसार के कार्य करते हो तो कैसे करते हो? देखभाल कर करते हो। देखना यानी सम्यक दर्शन, भाल यानी ज्ञान, और चलना यानी चारित्र। यानी संसार के कार्य भी आप लोग देखभाल करके करते हो, और यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग के कार्य भी देखभाल कर करना है। देखभाल कर चलना यानी सावधानी रखना। सावधानी किसने? कार्य के प्रति सावधानी रखना। आप जो कार्य कर रहे हो संसार मार्ग की, उसके प्रति आप सावधान रहते हो ताकि हमें हानि न उठाना पड़े। और हम लोग भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो हम लोग भी सावधान हैं ताकि हमें भी हानि न उठाना पड़े, क्योंकि सावधान नहीं रहेंगे
तो फिर हमारा ज्ञान किस काम का, हमारा विवेक किस काम का, हमारी पर्याय किस काम की? क्योंकि ज्ञान हमें उस वस्तु से परिचय करा देता है। ज्ञान का कार्य क्या है जीवन में? गायते अनेन इति ज्ञानम। परम पूज्य पूजपा स्वामी जी ने परिभाषा के रूप में कहा कि ज्ञान क्या है? गायते अनेन इति ज्ञानम। जो जानता है, इसके पास, जिसके द्वारा जाना जाता है, जो पदार्थ की पहचान कराता है हमें, उसका नाम ज्ञान है। अब आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान अगर विवेक से नहीं जुड़ता है तो वह ज्ञान कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान का मात्र कार्य इतना ही है, ये वस्तु है, ये जहर है, आप क्या करना चाहते हो? ये अमृत है, ये क्या करना चाहते हो? यानी चाहे वस्तु अच्छी हो और चाहे वस्तु बुरी हो, ज्ञान ने तो उसे आपके पास में नॉलेज करा दिया, दिखा दिया कि ये वस्तु है, और ये वस्तु का प्रयोग करोगे तो परिणाम ये निकलेगा, और इस वस्तु का प्रयोग करोगे तो परिणाम ये निकलेगा। अब ज्ञान के ऊपर जो एक थोड़ा सा विवेक बैठा हुआ है, हाँ, ज्ञान तो सभी को है, एक इंद्रिय से लेकर के संज्ञ पंचेंद्र तक के लिए ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान सम्यक और मिथ्या कब हुआ करता है? जब ज्ञान के उपयोग को हम विवेक से रहित करते हैं तो वह मिथ्या का रूप ले लेता है, और ज्ञान का उपयोग हम विवेक के साथ करते हैं तो वह ज्ञान सम्यक का रूप ले लेता है। ज्ञान तो सामान्य है। कैसा है? सामान्य। अब सामान्य ज्ञान तो सभी के पास में है, ऐसा कोई भी जीव संसार के अंदर नहीं है जो ज्ञान से रहित हो। लेकिन उनका ज्ञान कैसा है? उनका ज्ञान मात्र पदार्थों का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? हाँ, क्योंकि अजस्य ने हाइकु लिखा, गे चिपके ज्ञान चिपकाता सो स्मृति हो जाती। गे को कौन चिपका रहा है? ज्ञान चिपका रहा है। ज्ञान अगर गे को न चिपकाए तो हमें किसी भी प्रकार की स्मृति हो नहीं सकती है। हमारी स्मृति जो संसार के भोगों के पदार्थों की है, हमारी स्मृति जो आज विभाव परिणति के रूप में चल रही है, हम अपने स्वभाव को छोड़कर के बाकी सबको याद कर रहे हैं, और सबको आज इतना याद कर रहे हैं कि स्वभाव को हम भूल गए हैं। हम संसार के सभी पदार्थों को पहचानते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं पहचानते हैं। किसकी खोज कर रहे हो? पदार्थों की खोज कर रहे हैं। अरे भैया, मूल पदार्थ तो अपना आत्मा है, मूल तत्व तो अपना आत्म तत्व है, उसकी खोज करो। हमारे यहाँ जैन धर्म को वीतराग विज्ञान कहा गया है। भौतिक विज्ञान पदार्थों की खोज करता है, नए नए पदार्थ आपके सामने लाके रखता है आविष्कार के रूप में, और आप उस आविष्कार को करते हो। लेकिन क्या धर्म कहता है कि भैया, जिस आविष्कार को जिसने खोजा है, तो आविष्कार महत्वपूर्ण है या खोजने वाला महत्वपूर्ण है? बताइए आप। आविष्कार तो एक मात्र पदार्थ के रूप में सामने आपके आ गया, लेकिन उस ज्ञान को तो देखो आप थोड़ा सा, जिस ज्ञान के बल पर आपने उस पदार्थ को प्रकाश में लाया। अब बताओ, आपका पूरा का पूरा ज्ञान उस भौतिक पदार्थ को लाइट में लाने के लिए, सामने लाने के लिए लग गया, और आपने उस आविष्कार को स्वीकार कर लिया। ज्ञान का चमत्कार देखो, ये पदार्थ जो आविष्कार के रूप में आया, ये ज्ञान का सामान्य चमत्कार है। सामान्य चमत्कार के रूप में आज विश्व के सामने एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक से एक भौतिक साधन आ चुके हैं। ये सब उस ज्ञान का ही चमत्कार है, लेकिन वह ज्ञान बाहरी की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर, पदार्थों की ओर जा रहा है, गेय की ओर जा रहा है। जब तक हमारा ज्ञान गेय की ओर जाएगा और गेय को अपनाता रहेगा, तब तक हम उस पदार्थों की स्मृति को भूल नहीं सकते हैं। और मोक्ष मार्ग में यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी बाधा है। हमारे यहां तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि पदार्थों को आप भूलिए,
जिसे आज तक याद करके रखे हो, जिससे आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उसे आप भूलने का पुरुषार्थ करो। जिससे आज तक आपका परिचय इतना बढ़ चुका है कि उस परिचय को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उससे अपरिचित नहीं होना चाहते हो, लेकिन धर्म कहता है उससे आप अपरिचित होजिए, उसको भूलिए, आप उसको इग्नोर करिए, अनदेखा करिए, उसकी ओर अपने उपयोग को मत ले जाइए। तब कहीं जाकर के आपको आपका आत्म तत्व दिखेगा। आप इस संसार की भीड़ में अगर उसे खोजना चाहोगे तो आचार्य कहते हैं इतने दिन तो हो गए, इतनी पर्यायें तो आपके निकल चुकी हैं, कितने बार तो आपने जन्म मरण ले लिया। पंच परावर्तन की श्रेणी में आपने ऐसा कोई भी परावर्तन नहीं बचा जो प्राप्त नहीं किया हो। अब और कितना परावर्तन करना चाहते हो मुझे बताओ। आचार्य पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए, गुरु महाराज पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि आप कितना परावर्तन और करना चाहते हो संसार में, और कितनी पर्यायों को धारण करके जन्म मरण का चक्र काटना चाहते हो, कितना राग द्वेष और मोह करना चाहते हो इन पदार्थों से, और कितना इन पदार्थों का आप अपने जीवन में संग्रह करना चाहते हो। सोच लो थोड़ा सा, और बना लो लिस्ट, और तैयार कर लो अपने मन में उन पदार्थों की चाह। होगा क्या मुझे बताओ। खूब लिस्ट बना लो, खूब धन संपदा है, खूब उसे संग्रह भी कर लो, हाँ, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। यह पर्याय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तन में एक दिन ऐसा भी परिवर्तन होगा कि आप यहां से रवाना हो जाओगे और आपके द्वारा संग्रहित सामान, पदार्थ, वस्तु सब यहीं पर रह जाएंगे, और जीवन में आपके क्या आया, हासिल आई शून्य। पूरा जीवन उद्यम किया, पुरुषार्थ किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और बहुत एम्पायर खड़ा कर लिया, बहुत संग्रह कर लिया, बहुत नाम कर लिया, बस अंत में उस व्यक्ति की पर्सनालिटी देखो कितनी होती है। उस व्यक्ति की पर्सनालिटी उस एक गगरी में आ जाती है, कुछ राख और चंद हड्डियां। कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी पर्सनालिटी एक गगरी में आकर के आ जाती है, और आप जाकर के रख देते हो। बस ये हो गया आपके जीवन भर का सौदा। क्या किया? सब कुछ कर लिया महाराज, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं किया। संसार के सारे शौक कर लिए, कोई भी विश्व का ऐसा देश नहीं बना, सेठ जी का नहीं बचा जो सेठ जी ने भ्रमण न किया हो। हाओ बहुत घूमे महाराज, कोई भी कोना नहीं बचा हमारा घूमने के लिए। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसे कोई भी शौक नहीं है महाराज जो हमने नहीं किए। हाओ और कर लो, खूब घूमाओ, खूब पैसा बर्बाद कर लो, खूब भाई पैसा है ना, खूब घूम लो, खूब घूम लो। जितना घूमोगे ना उतना ये परावर्तन बढ़ता जाएगा। खूब घूम लो, खूब संसार के चक्कर लगा दो, पुनः इन पर्यायों के चक्कर में आपको फंसना होगा। मरने के बाद क्या होगा? ये पर्याय पुनः दूसरी पर्याय के रूप में मिलेगी, और फिर वहां का परिणमन शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समझो। अब ज्ञान तो बहुत है, पदार्थों को संग्रह करने की बहुत इच्छाएं हैं, बहुत उद्यम भी कर रहे हो आप। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उद्यम से रहित हो, सभी उद्यम कर रहे हैं, लेकिन वह उद्यम की दिशा और दशा भी खराब है। जो उद्यम हमें अपनी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए था, वह उद्यम आज संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। होगा क्या? निमित्त के पीछे कितना दौड़ो, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इस संसार के पदार्थ निमित्त के रूप में आपको पाप में डाल रहे हैं। समझो थोड़ा सा, इनके स्वभाव को समझने का पुरुषार्थ करो। आप धर्म आपको समझा रहा है कि देखो भैया, ये जो संसार के पदार्थ निमित्त के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, इनसे प्रभावित नहीं हो आप। जब जब यह पदार्थ निमित्त के रूप में आपको प्रभावित करेगा तो हार उपादान की ही होगी। हम इतने शक्तिशाली होते हुए भी
उस छोटे से निमित्त से हार जाते हैं और अपने स्वभाव से स्खलित हो जाते हैं। अब बताओ, देखो निमित्त का प्रभाव कितना है। इसलिए ज्ञान का मूल कार्य यही है कि अपने उपादान को मजबूत बनाओ, उसे सशक्त करो, क्योंकि सारे का सारा कार्य उस उपादान के माध्यम से ही होना है। उपादान में अगर शक्ति आ जाए तो वह निमित्त को इग्नोर कर देगा। अगर आपके पास में विवेक जागृत हो जाए, धर्म की इतनी सी भी लौ अगर आपके अंदर जल जाती है, तत्व का थोड़ा सा भी ज्ञान अगर आपके अंदर हो जाता है, वह थोड़ा सा भी तत्व ज्ञान आपके अंदर जो उपादान भरा है उस उपादान को जागृत कर देता है, प्रकाश से भर देता है। और वह छोटा सा भी तत्व ज्ञान हमें संसार के निमित्त से बचाता है। देखो, निमित्त से नहीं बचोगे तो परिणाम क्या होगा, देख लो आप लोग शास्त्र उठा करके। सोने का मृग, किसका मृग? सोने का मृग। अब बताओ आप, देखो निमित्त कैसे आता है कर्म के रूप में। कोई जानता है सोने का मृग हो सकता है? सब कोई जानते नहीं हो सकता, लेकिन देखो फिर भी वह सोने को मृग को देख करके सोने के वो राम से कहती है कि हमें ये सोने का मृग चाहिए। अब देखो निमित्त कितना सशक्त है। उस समय वह ज्ञान कितना क्षीण हो गया निमित्त के सामने कि वह ज्ञान उस सोने के मृग की मांग कर रहा है। और इतने महापुरुष, चलो वो तो एक महिला थी, उसका स्वभाव था वस्तु के प्रभाव में आना, वस्तु के आकर्षण से प्रभावित हो जाना, क्योंकि वो पर्याय की देन है। वो पर्याय ही ऐसी है जो पता नहीं किससे प्रभावित कब हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। स्त्री पर्याय का तो नेचर ही ऐसा है कि वह हमेशा किसी न किसी से प्रभावित हो ही जाती है, और उसका दुष्परिणाम तो खुद भोगती है। वो स्वयं जानती है अपने जीवन में कि कितना हम कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन उस पर्याय में रह करके देख लो, उसने उस निमित्त की ओर दृष्टि डाली तो परिणाम क्या हुआ? स्वयं तद्भव मोक्षगामी श्री राम भी उस मृग को लेने के लिए दौड़ गए, पकड़ने के लिए। अब बताओ, उनका ज्ञान भी कुंठित हो गया उसके सामने, क्योंकि पर्याय है, क्या करोगे। अब देखो, उस सीता को देख करके उस रावण का भी कैसा ख्याल हो गया। महापंडित रावण, और कितना बड़ा उससे उम्र में कुछ कहने से उसके पिता की उम्र का, लेकिन फिर भी उस निमित्त को देख करके उसका उपादान दूषित हो गया। वो भी प्रभावित हो गया कि मुझे ये चाहिए, सीता चाहिए, अब लो और निमित्त लो। क्या करोगे? उस निमित्त ने उसका क्या हाल किया और उस निमित्त ने उसका क्या हाल किया। देखो, उस मृग के निमित्त ने सीता को पराधीन बना दिया ना, बिल्कुल बना दिया। अब आप इससे क्या सीखना चाहते हो? कितना कष्ट हुआ, कितनी वेदना हुई उसे। पति का विछोह हुआ, वहां पर दंडक वन में रही वह, वहां पर यातनाएं सही, और रावण का भी क्या हाल हुआ। उस निमित्त को देखो आप, इतना बड़ा रावण, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताकि घर में दिया न बाती। किसके कारण उसका पूरा का पूरा वैभव समाप्त हो गया, कीर्ति अपयश में बदल गई। जब तक उसने सीता को हाथ नहीं लगाया था, जब तक उसके बारे में विचार नहीं किया था, क्या कीर्ति थी उसकी, क्या यश था उसका, क्या शान शौकत थी। 3 खंड का अधिपति, कितने सारे राजा उसके अधीन थे, नतमस्तक थे, उसकी सेवा करते थे। देव आकर के उसकी सेवा कर रहा है, बताओ अब क्या चाहिए आपको। लेकिन एक छोटे से निमित्त ने उसके उपादान को डिगा दिया और उसका सारा का सारा यश कीर्ति वैभव सब धूल में मिल गया, यहां तक कि वह भी मरण को प्राप्त हो गया। अब बताओ आप, वहीं जब सीता की निमित्ताधीन दृष्टि अलग होती है, जब लौट करके आती है और जब उसके तत्व ज्ञान में ये स्पष्ट दिखता है कि संसार असार है, असरण है, अनित्य है, अशुभ है, दुख से भरा हुआ है, जब ये चिंतन उसके मन में आता है
परिणाम आपके सामने है, फिर वह छोटे से निमित्त का लाभ लेकर के आगे बढ़ जाती है। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, शुभ निमित्त और अशुभ निमित्त। जो हमें आज पदार्थों की ओर खींच रहे हैं, जो पदार्थों के पीछे दौड़ा रहे हैं, जो विषय भोगों में लगा रहे हैं, उसके आकर्षण में हमें फंसा रहे हैं, जो वस्तु के संग्रह में, क्रोध आदि कसायों को करने में, मोह को करने में हमें लगा रहे हैं, ये सारे के सारे अशुभ निमित्त हैं। सुन रहे हो? ये पहचान बता रहा हूं। इस पहचान के माध्यम से अपने विवेक को जागृत करो आप, कि आज तक हमारा उपादान इन अशुभ निमित्तों के पीछे दौड़ रहा है, देख लो आप। हाँ, और उस अशुभ निमित्तों में फंस कर के आज उपादान की हार हो रही है, और उस उपादान की हार होने का परिणाम है कि हमें आज संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। पदार्थों के संग्रह में, पदार्थों के इकट्ठा करने में, पदार्थों को कमाने में, जोड़ने में कितना दुख है संसार में, देखो तो आप थोड़ा सा। अभी लॉकडाउन के दौरान में सबके सब बातें सामने आ गई कि कौन कितने पानी में है। मध्यम वर्ग की जो परिवार है उसकी तो हालत ही खराब हो गई बेचारे की। अब देख लो क्या हुआ। क्यों? बस कमाते थे और उसे विषय भोगों में नष्ट कर देते थे, कुछ भी अर्जन नहीं किया, कुछ भी जोड़ करके नहीं रखा। थोड़ी बहुत जो जोड़ते थे तो घर से डिमांड आती थी, बड़ी टीवी ले लो, अच्छा मोबाइल ले लो, थोड़ा अच्छा सा सोफा सेट ले लो, थोड़ी अच्छी सी गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कपड़े ले लो। और थोड़ी बहुत जो बचत होती भी थी बेचारों की, तो वो सब घर की उन शौक में खत्म हो जाते थे। अब परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं बचा। और अंत में जो शुरू का लॉकडाउन चला, ऐसे मोहताज हो गए कि खाने को नहीं था उनके यहां से व्यवस्था करानी पड़ी। अब बताओ, संसार के क्षेत्र में जब ये देखा जाता है कि अगर संपत्ति का अर्जन नहीं करो तो विपत्ति काल में कितना दुख उठाना पड़ता है, देख लो आप लोग। उस सामान्य धन को, उस जड़ धन को जब आपने विषय भोगों में नष्ट कर दिया, और उसके समाप्त होने के बाद में जब विपत्ति आई तो आपको कितना दुख उठाना पड़ा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास फोन आते थे कई जगह से कि महाराज जी ऐसी ऐसी हालत हो गई है, ये एड्रेस है, यहाँ पर भेजो। हमारे बड़े महाराज जी ने तो हजारों के हजारों पैकेट बनवा करके परिवारों में भेजे, जैन समाज के। सोचो अब सामान्य धन का कितना प्रभाव है, इसके दुरुपयोग का प्रभाव देखो। अगर थोड़ा बहुत संग्रह करके रखे होते तो आज उस विपत्ति में हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हाँ, इसी प्रकार से धर्म के लिए कहा गया है, पुण्य के लिए कहा गया है कि जब सामान्य धन उस संसार अवस्था में विपत्ति के समय में हमारी कितनी रक्षा करता है कि उस सामान्य धन के कारण हम विपत्ति से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आगे अन्य पर्यायों में और इसी पर्याय में भी सबसे ज्यादा हमें विपत्ति से बचाने वाला कोई संपदा है तो वह धर्म है। संसार में आचार्य महाराज कहते हैं कि धन संपदा को जोड़ने का पुरुषार्थ मत करो, आप पुण्य को जोड़ने का पुरुषार्थ करो। अगर आपके जीवन में पुण्य है तो धन संपदा तो पग पग में मिल जाएगी, यश कीर्ति वैभव तो पग पग में मिल जाएंगे। उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल अगर कुछ जोड़ना है संसार में तो पुण्य का अर्जन करो। पुण्य का अर्जन अगर हो गया तो क्या होगा? तुम कहीं भी चले जाओ, रामचंद्र जी वनवास में हैं तो पग पग में उनकी व्यवस्था हो रही है। शत्रु भी मित्र बन रहा है पुण्य के प्रभाव से, जंगल में भी मंगल हो रहा है पुण्य के प्रभाव से। प्रद्युम्न को मारा गया, 16 बार मारने का पुरुषार्थ किया, पुण्य के प्रभाव से 16 बार उसे क्या मिला? महाविद्याएं प्राप्त हुई। अब बताइए आप, सीता को अग्नि परीक्षा देनी हुई, पुण्य के प्रसाद से नीर हो गया।
सूली का सिंहासन हो गया, नांग का हार हो गया। यह है क्या? ये सब पुण्य का ही प्रताप संसार में देखा जाता है। कई लोग बोल देते हैं महाराज पुण्य ही है पाप भी यही है, दोनों बेड़ी है। हाँ भैया, दोनों बेड़ी तो हैं, लेकिन एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। अब लोहे की बेड़ी बाजार में बेचने जाओगे, कितने की बिकेगी? और सोने की बेड़ी बेचोगे तो कितने की बिकेगी? सोचो थोड़ा सा। पुण्य है नहीं है। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं पुण्य है नहीं है, पुण्य तो उपादेय है। पुण्य को भोगों में नष्ट करना ही है। सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। जो लोग ये कहते हैं पुण्य ही है, लेकिन धर्म कहता है नहीं, गलत बात मत करो। गलत अफवाह नहीं फैलाओ आप संसार में। पुण्य को अगर हम हे कह देंगे तो धर्म की सारी क्रियाएं आज जड़ की क्रिया बन जाएगी और उस क्रियाओं के माध्यम से मात्र बंद होगा ये समझ करके लोग धर्म की क्रियाएं करना बंद कर देंगे। और कर दिया। ऐसे मतांतर भी आज चल रहे हैं जो पुण्य को हे मानने वाले हैं, संसार के सारे कार्य बिल्कुल मन लगाकर करते हैं और धर्म की क्रियाएं हे बुद्धि से करते हैं। क्यों? अरे भैया हे है, इसको क्या कर लो बस हो गया। संसार के कार्यों में इतनी रुचि है, ब्याई जी आ जाए, संधि आ जाए, कुंवर साहब आ जाए, पांव पड़ते हैं, लौट जाते हैं। कोई भी संबंधी ऐसा है जो उनके पांव पड़ने लायक है, कैसे ढोक करवाते हैं, आहा बढ़िया ढोक करवा रहे अपना। और दिगंबर साधु निकल जाए, मुंह फेर लेते हैं। बताओ, संसारी आदमी कपड़े धारे के तो पांव पड़ रहे हो, रिश्तेदारों के तो पांव पड़ रहे हो, और मुनि महाराज अगर वहां से निकल जाए, इलक छुल्लक आरिका निकल जाए तो मुख को मोड़ लेते हो। अब बताओ, ये परिस्थितियां आज समाज के बीच में उपस्थित हैं। बहुत लोग ऐसे मानने वाले हैं जो पुण्य को हे मान करके आज चल रहे हैं। आचार्य कहते हैं परिणाम क्या होगा? सोचो तो, व्यर्थ के इस पंथ व्यामोह में मत फंसो, उस तत्व को समझो। पुण्य ही नहीं है, पुण्य तो उपादेय है और रहेगा। पुण्य को जो भोगों में खर्च कर रहे हैं, विषयों में नष्ट कर रहे हैं, वह पुण्य का दुरुपयोग ही है। पुण्य को भोगों में नष्ट करना ही है। समझो बात को। ये बात जिस दिन धर्म की समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आप पुनः इस मार्ग पर आओगे, और आना ही पड़ेगा आपको इस मार्ग पर। हाँ, बिना पुण्य के संसार नहीं चल सकता और बिना पुण्य के मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। आज जितने भी मोक्ष मार्ग के साधन हैं, सब पुण्य के बल पर हैं। पुण्य फला अरिहंता, ये कह दिया हमारे यहाँ शास्त्रों में। अब बताओ आप पुण्य को ही कैसे कह सकते हो? नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। पुण्य उपादेय है और रहेगा, और इसी पुण्य का फल जब हम मोक्ष मार्ग में इस पुण्य को लगा देते हैं, तो इस मोक्ष के फल, इस पुण्य के फल स्वरूप हमें एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के सारे वैभव आज जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सब पुण्य के ही फल तो हैं। अब ये बात अलग है कि उस संसार के वैभव को भोग करके आप पुण्य के फल को नष्ट कर रहे हैं भोगों में, लेकिन पुण्य का फल भोगों में नष्ट करोगे तो ही है। और पुण्य का फल, पुण्य को अगर आप, पुण्य की शक्ति को अगर आप मोक्ष मार्ग में लगा दोगे, तो वह उपादेय बन करके आपको एक दिन फल के रूप में केवल ज्ञान की उपलब्धि कराएगा। बज्र सब नाराज सहनन, केवली सुत केवली का बादमूल, आर्य क्षेत्र, ये सारे के सारे जो पुण्य प्रकृतियां हैं, ये पुण्य के फल से ही प्राप्त होने वाली हैं। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अपने उपयोग को आपको केवली भगवान की शरण में लगाना पड़ेगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना आपको करनी ही पड़ेगी। बिना इस मार्ग में आए और बिना इस क्रिया को करे, आज तक किसी का पुण्य जुड़ा नहीं। जो अभी वर्तमान में भोग रहे हो ना, ये पूर्व का पुण्य हो सकता है आपका, और उस पूर्व के पुण्य के फल स्वरूप आज जितना इतराना है इतरा लो, खूब भोगों में नष्ट कर लो, व्यसनों में नष्ट कर लो,
पदार्थों के संग्रह में नष्ट कर दो, संसार की आपाधापी में नष्ट कर दो, खूब घूमने फिरने में ऐसो आराम में नष्ट कर दो, लेकिन परिणाम क्या होगा? वही विपत्ति आएगी। तो उस विपत्ति के समय में आप ठूठे रह जाओगे, कुछ भी आपके हाथ में बचेगा नहीं। नमोस्तु महाराज। हाँ, फिर आप दो दो पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे, मांगोगे किसी से, भैया कोई मेरी मदद कर दे। क्यों मदद कर दे? ये मदद मांगना ही बता रहा है कि आप पुण्यहीन हो। पुण्यहीन क्यों बने? थे तो संपदा वाले। जैन कुल में जन्म लेना ही ये बता रहा है कि आप पुण्यवान थे। पूर्व में आपने बहुत धर्म किया होगा, और उस धर्म का पुरुषार्थ है, उस धर्म का फल है, पुरुषार्थ का ये है फल कि आपको उच्च कुल मिल गया। भंगी चमार मेहतर नीच गोत्र में पैदा होते उस स्त्री और पुरुष के रूप में, सोचो क्या कर रहे होते आज आप, क्या क्रियाएं होती, क्या कार्य होता आपका। थोड़ा सा विवेक को जागृत करिए, अपने उस उपादान को जागृत करिए, और इन पाप के निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि जब तक हम पाप के निमित्त से बचेंगे नहीं, उस विभाव परिणति से बचेंगे नहीं, तब तक हम स्वभाव की ओर आ ही नहीं सकते हैं। अनादिकाल से यह परिणाम हमारे जो उन विषय भोगों की ओर दौड़ रहे हैं, जो मन हमारा उन विषय भोगों की चाह कर रहा है, उसको नियंत्रित करना होगा। सीता ने जब उस तत्व ज्ञान को अपने अंदर उद्घाटित किया तो उसे देर नहीं लगी उस संसार को छोड़ने में। राम कह रहे हैं चलिए, महल की ओर चलिए। नहीं, अब मुझे सत्य समझ में आ गया है, अब मैं महल की क्या एक कदम भी उस नगर की ओर नहीं रखूंगी, अभी तो मैं वन की ओर जा रही हूं। और निकल गई, दीक्षा ले लिया उसने। एक पल भी उसने देर नहीं की। तत्व ज्ञान होते ही विषय भोग करते रहे हो ही नहीं सकता। हमें जब ये ज्ञात हो जाए कि इसका परिणाम क्या है और उसे हम छोड़े नहीं, तो ये तो अज्ञानता ही कहलाएगी। ज्ञान हो गया तो ज्ञान नियम से आपको उस विषय भोगों से हटाएगा। हाँ, इसलिए ज्ञान ने आपको बता दिया। ज्ञान का कार्य मात्र बताना है कि ये वस्तु है और इस वस्तु का ऐसा ऐसा प्रयोग होता है और इस वस्तु का ये परिणाम है। आगे बचना आपके हाथ में है। अगर आपका विवेक जागृत है तो उस विवेक के माध्यम से आप बचने का पुरुषार्थ करो। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है अपना दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि हमने दुनिया में बहुत अच्छाइयाँ देखें, हमें दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन अपना कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि भगवान से भी अच्छा कौन है, भगवान भी मिले, अच्छे भगवान मिले, खोटे भगवान नहीं। खोटों की चर्चा तो अपन को करनी नहीं। बहुत चोखे भगवान मिले, साक्षात तीर्थंकर। और हमने उनकी खूब प्रशंसा की, पूजा की,
उनके सानिध्य में रहे, उनके समोषण में गए, उनकी दिव्य धुनी सुनी और हमें बहुत अच्छे लगे वो भगवान। लेकिन हम ये विचार नहीं कर पाए, जितनी अच्छाइयां हम दूसरों में देखते हैं उसका एक अंश भी अपने में अच्छाई आ जाए। हम दूसरे को अच्छा देखते हैं लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनते, स्वयं अच्छे बनने का प्रयास नहीं किया। हमने भगवान को देखा, भगवान का खूब प्रशंसा की, खूब पूजा की, लेकिन भगवान बनने का भाव भी नहीं आया। अनंत बार हुआ, एक बार नहीं, अनंत बार अपन को भगवान मिला, चोखा भगवान मिला। खूब उनकी भक्ति करने में मन भी खूब लगा, खूब पूजाएं की, खूब द्रव्य चढ़ाए दो, लेकिन एक बार भी ये मन नहीं आया कि मैं भगवान बनूं। एक कदम भी यदि भगवान के पक्ष में चल जाते बनने के लिए तो अभी तक अपन भगवान बन जाते। एक कदम, एक भगवान के कहने पर, एक भगवान के दर्शन करने पर मात्र मैं एक कदम चलूंगा। एक भगवान के एक भाव में, पूरी जिंदगी में भगवान में जितनी अच्छाइयां हैं उनमें से मैं एक अच्छाई ग्रहण करूंगा, बस एक, ओनली वन, पूरी जिंदगी भर में। तो भी अभी तक अपन इतने भगवानों के दर्शन कर चुके हैं कि अच्छाइयां कम पड़ जाती, भगवान का दर्शन उससे भी अनंत गुणा होगा। अच्छाइयां तो सीमित होती हैं, कोई अच्छाइयां ज्यादा नहीं होती। अच्छे लोग हमें ज्यादा मिलते हैं, अच्छाइयां कम हैं और अच्छे लोग हमें बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। भगवान के गुण उतने नहीं हैं जितने भगवान हमें मिल चुके हैं। भगवान में इतने गुण नहीं है जितने बार अपन को भगवान मिल चुका। अभी तक तो अपन सब भगवान बन गए होते, लेकिन हमने भाव ही नहीं किया, परिणाम ही नहीं किया। हमें बहुत सच्चे गुरु मिले, गणधर परमिष्टि जैसे, कुंद महाराज जैसे, बहुत बड़े बड़े महाराज मिले, सुत केवली जैसे अच्छे महाराज मिले, अच्छे महाराज मिले, लेकिन उनसे हमने कोई अच्छाई ग्रहण नहीं की। हमने उनकी प्रशंसा की, पूजा की, सब कुछ किया। हम उनके चेले बने, वो हमारे गुरु बने। हमने गर्व से कहा ये हमारे गुरु हैं, हमने गर्व से कहा कि हमारे महाराज हैं, गणधर परमिष्टि हैं, सुत केवली है। सब कुछ हुआ, लेकिन हमने उनसे एक भी अच्छाई ग्रहण नहीं की। परिणाम है कि हम वही हैं जहां थे। थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं, स्वर्ग तक चले गए हमें। स्वर्ग कोई अपना ठाइया नहीं है, स्वर्ग तो एक पर्यटक क्षेत्र है, सम्यक दृष्टि का एक पर्यटन क्षेत्र है। स्वर्ग कोई अपना ठाइया नहीं है, सम्यक दृष्टि का, भव्य जीव का। वो तो एक घूमने के लिए ठीक है, मृत लोग में बोर हो जाते हैं तो चलो स्वर्गों की सैर कराए। आप लोग कभी कभी घर में रहकर बोर हो जाते हैं तो बोलते चलो हिल स्टेशन पर घुमाए, गार्डन में घुमाए। ऐसे स्वर्ग एक संसार का गार्डन है, एक पर्यटन क्षेत्र है, अच्छा पर्यटन क्षेत्र। तो कभी कभी घूमने के लिए मन बन जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कोई भाव ही नहीं किया। गुरु मिल गया, हम अपने आप को धन्य मान लेते, बहुत धन्य मान लेते। हमें गुरु मिल गया ना, हमारा सब कुछ हो जाएगा। नहीं मान हुआ। अच्छे गुरु मिलने के बाद हमें उनसे एक अच्छाई लेना है, एक अच्छाई, ज्यादा अच्छाइयां नहीं चाहिए। जिस गुरु की तुम्हें जो अच्छाई पसंद आए, एक अच्छाई ले लो। अच्छाइयां कम पड़ जाएंगी। हमें इतने बार सच्चे गुरु मिल चुके, एक गुरु से हम एक अच्छाई भी लेते तो अभी तक अपन जीवन में अच्छाइयों से भर जाते। लेकिन सब ज्यों कहते हो वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया,
कुछ भी नहीं परिवर्तन आया। जो हमारे जीवन में शूटिंग चल रही थी, वही राग, वही द्वेष, वही कसाय, वही आकुल व्याकुल परिणाम, वही अशांति, सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। ना तो शांति में कमी अशांति बढ़ रही है, ना अशांति में कमी आ रही है। न कसाएं घट रही हैं, बल्कि कसाएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे अपना पुण्य बढ़ता है, व्यक्ति अशांत होता जाता है। जैसे जैसे हमारे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अक्सर कर देखा जाता है, मारीच भगवान के निकट नहीं होता तो शायद इतना पतित नहीं होता। संसार की नीति कैसी है मालूम आपको? तुम्हारे परिवार में यदि कोई कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, तो तुम्हारे रौब बदल जाते हैं। अब तुम पाप करने में जो पहले डरते थे, पहले क्या डर था? जब तुम्हारे घर का कोई पुलिस वाला भी नहीं था, अरे भाई झगड़ा डंडा मत करो, पुलिस वाला आ जाएगा, दो चार डंडे मारेगा। तो आपने किसके डर से, पाप से डरते थे कि हमारा कोई पुलिस में। अब एक एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, अब तुम्हारे पाप घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? संसार में बता दो जो हो रहा है, पाप बढ़ जाता है, कसाय बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, मेरा परिवार का व्यक्ति कलेक्टर है, एसपी है, ओहो कैसी बात है। पुलिस वालों से ही डरते हैं लोग, और जब घर का पुलिस वाला आए तो इतने सुधर जाना चाहिए कि अब गड़बड़ नहीं करना, अपने घर का ही पुलिस वाला है। दुनिया मेरे ऊपर पुलिस अरेस्ट करेगी, मेरा घर वाले ही मुझे अरेस्ट करेगा, मेरा परिवार के व्यक्ति अरेस्ट करेगा। सैया हुए कोतवाल फिर डर खाएगा। ये नीति प्रायः संसार में लागू होती है, अपन सब पर लागू होती है। नीति कहती है कि जब तुम्हारे घर में कोई कलेक्टर ऑफिसर बने, अब तुम्हारे लिए सावधान रहना है, क्योंकि अब तुम कुछ गलत करोगे तो तुम ही नहीं, तुम्हारा कलेक्टर भी, और यदि वो ईमानदार हुआ तो तुम्हें अरेस्ट करेगा। अपने दुश्मन के हाथ से अरेस्ट हो जाना, लेकिन अपने खुद के घर के व्यक्ति को, कलेक्टर को, एसपी को अरेस्ट करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन देखा गया संसार में, जब जब व्यक्ति राजा बना, तब तब उसके राजा बनने के बाद कम होना चाहिए था क्रोध, कसाय, मान, सब। अब राजा बन गया, राजा से हमारी पहुंच हुई, राजा तक हमारी पहुंच हुई, तब भी हमारे परिणाम सुधरे नहीं। ऐसे ही धर्म में हुआ। 99% देखना आप विश्व में, जिन जिनके पुण्य के उदय होते हैं, जिनके का धन दौलत ज्यादा होता है, वे ज्यादा पापी होते हैं, ज्यादा शराबी होते हैं, ज्यादा क्रोधी होते हैं, ज्यादा मायावी होते हैं, ज्यादा लालची होते हैं, ज्यादा मानी होते हैं। गरीब में ये कम देखने में आएगा, अमीर में ज्यादा देखने में आएगा। गरीब को कम क्रोध आता है। एक गरीब को भिखारी तुम्हारे दरवाजे आया, तुमने चल आगे चल, उसको गुस्सा नहीं आता है, बोले जी साहब, बिना गुस्से के चला जाता है। कोई नगर सेठ बड़ा आदमी तुम्हारे दरवाजे आए, उससे अभी तुमने जाने का नहीं कहा, मात इतना ही कह पाए, जय जैनंद साहब, इतने नहीं कहने पर भी क्या हो जाएगा? उससे क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं बोले, आप जय जैनंद नहीं किया, बादशाह के नहीं किया, मैं नगर सेठ होकर मुझे जय जैनंद नहीं किया, देख लूंगा मैं इसको। सेठ बनने से क्रोध कसाय बढ़ी या घटी? इससे अच्छा तो वो भिखारी था, कम से कम उसको गाली दी किसी ने, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने गाली सुनना आदत बना लिया। वो जब किसी दरवाजे जाता है, सोच के जाता है भी कम मिलेगी, गाली ज्यादा मिलेगी। भिखारी ने नेचर बन गया। वो सोच के जाता है कि हो सकता है मैं दरवाजे पे जाऊं, 100 दरवाजे जाऊंगा, जिसमें से 10 दरवाजे में भीख मिलेगी, बाकी तो गाली मिलेगी।
बाकी तो बुरी दृष्टि मिलेगी, घृणा से देखेंगे। मैं दरवाजे पर जाते ही भिखारी को घृणा से देखेंगे, चल चल यहां से आगे चल, थुतकार देंगे, गालियां देंगे, बुरे भाव करेंगे। 100 में से 10 दरवाजे पर कोई मुझ पर दया करेगा, करुणा करेगा, अनुकंपा करेगा और मुझे 2 रोटी दे देगा। वो मान के चला है। अब उसको क्रोध नहीं आता। पूछना कभी भिखारी से, मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, इतना फटकार दिया, इतना हटा दिया, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? बोले मैं पहले ही से सोच के आया था कि ये होगा, और मैंने ये सोच लिया था इतने सहन करने की शक्ति है तो फिर दूसरे के दरवाजे भीख मांगने जाओ। भिखारी साधु से कम साधना नहीं करता है। साधु को भी यही कहा गया है कि तुम साधु बन रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। कोई सारे लोग तुम्हें पूजा करने वाले नहीं मिलेंगे, गाली देने वाले मिलेंगे। सारे लोग तुम्हें देखकर अभाग्य नहीं मानेंगे, कुछ दुर्भाग्य भी मानेंगे। ये मान के चलना। 22 परिचय रख दिए, पहले ये पढ़ लो। अच्छाइयां कुछ नहीं की, अच्छाई में 2-4 बातें की, नवदा भक्ति कह दी अकेली। तुम साधु बनोगे तो तुम्हारी नवदा भक्ति होगी, लेकिन उपसर बुराइयां कितनी होंगी? 22 परिचय। 22 परिचय रख दी उन्होंने। ये सब होगा मुनि बनने के बाद। मुनि बनने के बाद तुम खा भी सकोगे शांति से, कोई जरूरी नहीं है। देख लो, गुस्सा तो नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन तो नहीं आएगा। देख ले, घंटे भर रोटी नहीं मिले तो घर में आपाधापी कर देता है। घर में थोड़ा सा नाश्ता नहीं मिले तो आपाधापी कर देता है। तुझे क्रोध बहुत आता है, आज रोटी क्यों नहीं बनी, टाइम से क्यों नहीं बनी, क्या क्या करते आप लोगों को सब मालूम है। मैं शायद उतना नहीं बोल पाऊंगा। आपके घर में जब रोटी नहीं बनती है, थोड़ी लेट हो जाए तो क्या होता है? महाराज जी आप पूछो ही मत क्या होता है। क्या बोलते हो तुम? तुम्हारी तो हालत ही बुरी है। हमने एक दिन कहा था ना, सुबह उठकर के तुम्हारी शांति की कीमत बहुत छोटी सी है, कीमत ही नहीं उसकी। सुबह उठकर के आप फ्रेश होने गए और वहाँ रात में बड़े फ्रेश उठे थे, बहुत अच्छी तरह से उठे थे, तो बहुत बढ़िया तरीके से। और तुम जैसे पेस्ट करने गए, बुरुश टूटा हुआ मिला, डिब्बी में पेस्ट नहीं था। अब सेठ जी अपने भाव बताओ क्या होगा? पहला शब्द निकलेगा, मर गए रे क्या सब? कितने में मार दिया सबको? एक बुरुश, एक बुरुश में, एक पेस्ट में, बस इतनी सी शांति है तुम्हारी। तुम्हारे परिवार की कीमत तुम्हारी दृष्टि में इतनी है, एक बुरुश बस। सब मर गए क्या? क्या कितना गालियों पर गालियां, क्रोध, आपे से बाहर, सारे घर की शांति भंग कर देगा, सारे घर की शांति भंग कर देगा। सो के उठे सब शांति के साथ, मात्र एक बुरुश नहीं था, वो वहां गायब था। पूरे घर को अशांत कर दिया। पूरे शब्द, घर के क्या शब्द निकालते हैं, और घर को अशांत नहीं किया, स्वयं भी अशांत हो गए। समझो बंधु, अपनी शांति की कीमत एक बुरुश, 10-25 रुपए का बुरुश, 2 मिनट, और उससे बुरुश किस काम में आता है? मात्र इन दांतों को मंजन करने, बस एक कुर्ला करने के काम आता है। इस कुर्ले में आपने शांति को नाली में फेंक दिया, और अन्य चीजों पर तो आप विचार कर लो। कपड़ों पर प्रेस नहीं है, जूतों पर पॉलिश नहीं है, हाथ पे आम जमाना है। हाथ पे आम जम गया तो ठीक, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए। तो साधु से कहा जाता है, देख लो वहां मंजन नहीं करना है,
मंजन नहीं मिलेगा, करना ही नहीं है, त्याग है। स्नान नहीं करना, भूख लगे रोटी मिले कोई गारंटी नहीं है, उस पर किस पे क्रोध करेगा? मिले कोई नियम नहीं है। जी मैं क्रोध नहीं करूंगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन कितने दिन निकल जाएं, गारंटी नहीं है। हो सकता है रोटी नहीं मिलने पर मौत भी हो जाए, तो तू मन तो नहीं बिगाड़ेगा। मौत भी आ सकती है, नहीं मिलना। हाँ, कोई अंतराय कर्म का कोई भरोसा थोड़ी है, अलाप का कोई भरोसा थोड़ी है। ऐसे जंगलों में जाकर के रुक गए, जाकर के हो गए, कई लोगों ने अन्न जल त्याग दिया, मरना पड़ा। रोटी नहीं मिलेगी, मौत भी आ सकती है, फिर भी तेरे मन में क्लेश तो नहीं आएगा, अशांति तो नहीं होगी, तो दुनिया को कोसेगा तो नहीं? नहीं जी, बस इसलिए तो साधु को अंतराय आता है, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आएगा तो जनवाणी तुरंत दिखा देती है, एक तेरा फॉर्मा है, तूने, मैंने पहले ही पूछा था, तूने कहा था साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, शांति भंग नहीं करूंगा, प्रसम भाव का दम नहीं करूंगा, मैं तत्व चिंतन करूंगा। ये सब चीजें साधु पहले से कबूल करना पड़ते। 22 परिचय सहन करना पड़ेंगे, और ग्रस्त इन सब परिसरों में घबराता है। थोड़ी सी ठंड पड़ जाए, स्वेटर नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, आग बबूला। तुम्हारे आग बबूला होने के दिन भर में कितने निमित्त हैं, कितने कारणों से तुम्हें क्रोध आता है, गिनती गिना सकते हो? कितने कारण हैं जिन पर तुम्हें क्रोध आता है? ऐसे दिन 24 घंटे आप लोग गृहस्थ हैं, 24 घंटे बताओ किन किन कारणों पर आपको क्रोध आ सकता है? संतोष बाबू, गिनती चाहिए मुझे। बोलो भाई, बोलो भाई, कितने कारणों पर क्रोध आ सकता है? गिनती कर पाओगे? क्रोध का क्या मतलब? एक सुई पे आ जाए, एक लाइट के स्विच पे आ जाए, पंखा बिगड़ा हुआ है इस पे ही आ जाए, शर्ट का बटन नहीं है इस पे ही आ जाए, एक छोटा सा कचड़ा पड़ा है उस पे ही आ जाए। कल्पना तो करो थोड़ा सा। अशांति के कितने कारण हैं 24 घंटे में, शायद लिख नहीं पाओगे। अब मैं पूछता हूं, शांति के कितने कारण हैं जिनको देखकर क्रोध शांत हो जाता है, जिनको पाकर के तुम्हारे परिणाम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, एकदम निर्मल, कोई राग द्वेष नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं बना पाएंगे भगवान को देखकर। हाँ, मैंने भगवान पे भी क्रोध करते देखा है लोगों को। तुम कहो महाराज जी सब तो देखो, और तो कोई शांति का, तुम्हारे घर में तो कोई शांति का नियामक कारण नहीं, इसके ऊपर मुझे क्रोध नहीं आता। घर में तो तुम्हारा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें घर में किसी ना किसी से कभी ना कभी अशांति नहीं हो। चाहे तो माँ बेटा हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे भाई बंधु हो, कहीं ना कहीं तकरार किसी ना किसी से हो ही जाती है। अब चले मंदिर चले तो मंदिर में भगवान से शांत नहीं, वहां भी आप अशांत हो। वहां भी मैंने ऐसे लोगों को भगवान पर क्रोध करते देखा है। आपने खूब भगवान की भक्ति की हो, शांति धारा की हो, अभिषेक किया हो और बड़ी भावना से किया हो, और वो आपका काम नहीं होगा तो अब जल्दी बताओ भगवान पे कैसा लग रहा है? भगवान तू क्या कर रहा है? मैं तेरा भक्त हूं, मैंने तेरी भक्ति की है, शांति धारा, मेरा काम नहीं हुआ। इस प्रकार की अशांति की स्थितियां बन जाती है। शांति के साधन बहुत कम है, भगवान पर क्रोध हमें बहुत आता है जब हमारे काम नहीं हो पाते, काम नहीं बन पाते। माला पे झुंझुलाते, नमोकार मन झुंझुला जाते, फेरने का मन मुझे नहीं फेरना है, बहुत फेर ली मैंने,
जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, अच्छे अच्छे माला फेरने वाले माला फेंक देते। मुझे नहीं फेरना, मैंने खूब कर ली माला, सब देख लिया मैंने। मंदिर चलो ना, मैंने देख लिया, सब मंदिर फंदिर जाके देख लिया। अब बोलो, तुम भगवान से भी झुंझला गए, नमोकार मंत्र की माला से भी झुंझला गए, भक्तांबर पढ़ने में, पाठ पढ़ने में झुंझला गए। सबसे अच्छा स्थान तो वही था भगवान, सबसे अच्छा था तो नमोकार मंत्र, सबसे अच्छा था भक्तांबर, हम वहीं झुंझला गए। हमें वही मंदिर को भी अशांति का साधन बना लिया। हमें अब भगवान को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भगवान का नाम लेना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम नमोकार मन से भी ऊब गए, झुंझला गए। हम गुरु से क्रोध कर सकते। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे चेले देखे, शिष्य देखे, इन्होंने गुरुओं से दीक्षा ली है, गुरु मानते हैं, उन पर क्रोध करते देखा, झुंझलाते देखा, उनकी बुराई करते देखा। जिन गुरु को मैंने दीक्षा ली, जिन गुरु को मैंने गुरु माना, उन्हीं की बुराई करते हुए लोग पाए गए, उनके प्रति शांति का भाव पाया गया। अब कौन सा स्थान बचा? शास्त्रों का। शास्त्र पढ़ते पढ़ते लोग शास्त्रों पर झुंझला जाते हैं। यानी 3 लोक में तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिसको गारंटेड कह सको यहां हम क्रोध, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से हम क्रोध नहीं करेंगे, इस वस्तु के सामने हम क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करेंगे, हम यहां कोई परिणाम राग में एक कुछ नो। इस दुनिया में सारी जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, किसको चुनना है? एक बताओ जिसको तुम्हें कभी भी ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए, मान नहीं आना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी को चुन लो, पक्के रहना, ध्यान रखना। किसी दिन तुम्हें जल्दी जाना है और तुम्हें ध्यान है कि घड़ी बंद हो गई और तुमने देखा, अब गड़बड़ मत करना। अब घड़ी देखने में हो जाती कई बार चूक, अपन सब तो गाड़ी चालू है घड़ी, और उसको देख रहे हैं अभी तो 9 बजे हैं और बज चुका था 10, और तुम 9 के हिसाब से बैठे थे और तुम्हें अभी तो 9 बजा है, चले जाऊंगा आराम से, और गौर से देखा तो घड़ी तो बंद थी और गाड़ी चूक गई। अब घड़ी पे क्या हो रहा है? फोड़ मत देना भाई, देखो ध्यान रखना, फोड़ मत देना। वो भी कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने खुद का सिर फोड़ सकता है, उसको घड़ी फोड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम अपने आप पर मना, मैं अपने आप पर कभी क्रोध नहीं करता। अपने आप पर भी क्रोध करते हुए लोगों को देखा, अपना खुद का सिर दीवार से फोड़ते हुए देखा, खुद का सिर। अरे दूसरे का फोड़ो तो फोड़ो, अपना तो मत फोड़ो कम से कम, अपने आप को तो मत कोसो कम से कम। सुसाइड कर लेते लोग अपने आप से, खुशी से वो लिख जाते नोट, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुद अपने आप से परेशान होकर मर रहा हूं। ऐसे नोट्स मिलते हैं कि नहीं? अपने आप से। अब ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कहां ले जाए, क्या करें? एक तो चुनो कम से कम वही कि मैं अपने आप पर कभी क्रोध नहीं करूंगा, चलो इतना चुन लो। मैं अपने आप का कभी अहित नहीं करूंगा, इतना चुन लो। मैं अपने आप का कभी सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कभी नहीं मारू, दुनिया को मार डालूंगा, मैं कभी अपने आप को नहीं मरूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मेरी मौत हो जाए, दुनिया को मार डालूं, चलो कोई बात नहीं। एक तो चुनो, मैं कभी अपने आप का हित नहीं करूंगा जिससे मुझे नुकसान हो। दुनिया की नहीं कह रहा हूं, दुनिया की कोई मतलब नहीं हमें, चलो किसी की भी मत सुनना, मात अपने आप को करना। मैं अपने आप का कभी अहित नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा खुद का हित हो। दुनिया का हित हो जाए, हो जाने दो, चलो छोड़ो। मैं अपने आप पे कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी पे कभी झुंझलाऊंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी से कभी बोर होऊंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कभी कोसूंगा नहीं। क्या है मेरी एक जिंदगी? मैंने एक दिन कहा था, कभी प्रवचन दिया था, यदि तुमने एक ही नियम लिया,
मैं अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट हूं, शांति है, मुझे अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करूंगा। चलो यहां ले लो, चलो अपने पे आ जाओ, अपनी लिस्ट बना लो, किन किन कार्यों से मेरी जिंदगी अहितकारी होती है, किन किन कारणों से मैं बर्बाद होता हूं, किन किन कारणों से मेरे खुद की गलती से अशांति होती है। आप पकड़ो, पकड़ो अपने आप को, मैं किन कारणों से अशांत होता हूं, मेरी कमी क्या है। जैसे कल कहा था मैंने कि दुनिया में जो कुछ भी विपरीतताएं आती हैं उनमें कभी ये विचार करना कि मैं कितना अंश में भागीदार हूं। तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम अशांत हो गए, जिसने कहा मैं उसको नहीं पूछ रहा हूं, वो तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, सबको मालूम है। इसमें तुम कहां तक भागीदार हो। झगड़ा हुआ ना दो में, हाँ हुआ, उसने मुझे गाली दी ना, हाँ दी, उसकी गाली देने में तुम्हारा कितना भाग है, तुम कितने भागीदार हो, तुम्हारा परसेंटेज कितना है उस गाली को निकलवाने में, इसको पकड़ना है। उसने गाली ऐसी तो नहीं दी थी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, एक हाथ से कभी ताली, बस वो परसेंटेज अपन को निकालना है। मैं इस घटना में कितना भागीदार हूं। यदि मैं इसका अपना परसेंटेज निकाल देता तो शायद ये घटना नहीं घटती। उसने मुझे गाली दी, पर ये विचार नहीं करते हैं कि उस गाली को निकलवाने में कारण मैं तो नहीं बन गया कहीं। सीता का यही सबसे बड़ी महानता है। जब सीता प्रतिन्द्र बनी, अभी सीता का उदाहरण दिया था ना महाराज ने, उसमें आया था सीता सारी जिंदगी वनवास रही। अब बाद में रामचंद्र जी कहते महल चलो, बोले सारी जिंदगी वनवास में निकली तो अब क्या करूं। पहले पति के मोह में वनवास निकला, फिर जनता के अपवाद से वनवास निकला। तो सीता सोचती है 2 बार हम कर्मों की मार से वनवास गए, एक बार धर्म के कारण चले जाओ ना, वनवास में रहने की आदत तो पड़ी गई है। सीता ने यही कहा कि मैं वनवास में रहने की आदत पड़ गई है, 14 साल वनवास के सब देखे, और फिर जाकर के 10-15 साल लोक अपवाद के कारण वनवास, पूरी जिंदगी वनवास में रही। अब कहीं एक बार धर्म रह करके धर्म के साथ वनवास रहना चाहते। वो सीता का क्या महान, जब स्वर्गों में पहुंचती है सीता, देखती है मैं कौन थी। ये सीता थी, राम की पत्नी थी। फिर अंत में क्या विचारती है, क्या क्या हुआ, सब कुछ उसके ज्ञान में आ गया। जब रावण की तरफ गया उसको उपयोग, उसने कहा रावण को मेरे पति ने मारा। रावण मारा गया, रावण दुर्गति गया, रावण पे दशहरा मैदान में जल रहा है। इसमें मैं कहां तक निमित्त थी, मेरा परसेंटेज क्या था, अपन नहीं निकाल पाएंगे। रावण की गलती में सीता की कोई गलती नहीं थी, कोई निमित्त नहीं था, किंचित मात्र भी नहीं था। सारी दुनिया कह रही है। सीता ने दिमाग लगाया, नहीं मैं भी कुछ भागीदार नहीं हूं, मेरी भी गलती है, मेरे कारण से हुआ है, मेरे कारण से। तुरंत चिंतन करती है मेरा परसेंटेज कितना है रावण को परिणाम बिगाड़ने में। रावण ने यह पाप किया, किनका कारण, मेन कारण कौन है। सारा जगत कहता है बताओ भैया, रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को दुख दिए, मारा गया। सारी दुनिया पापी किसको कहती है, गलती किसकी बताती है, सब रावण के, सब रावण के बता रहे। मां दुनिया में एक व्यक्ति है सीता, जो कहते हैं 100 दुनिया वालों सुनो, 100% रावण की ही गलती नहीं है, गलती मेरी है, और मूल गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है, जिस पर किसी की दृष्टि ही नहीं गई। ये है सम्यक दृष्टि जीव, ये है धर्मात्मा जीव। सारा जगत कह रहा है रावण की गलती है, कोर्ट कह रहा है, जनता कह रही, साधु कह रहे, भगवान कह रहे, शास्त्र पुराण सब कह रहे रावण की गलती है।
मात जिसके साथ अत्याचार हुआ, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको तो और कहना चाहिए गलती। मेरी क्या गलती थी? रावण की गलती थी? नहीं, अज्ञानी व्यक्ति। सीता कहती है, सुनो रे दुनिया वालों, रावण को कोसने वालों, मुझे भी थोड़ा कोसो, मुझे कोसो, मेरी भी थोड़ी बुराई करो, मेरी भी निंदा करो, मेरी भी आलोचना करो। बोले, हे सीते माता, तुम्हारी तो क्या गलती है? बोले, तुम लोगों को नहीं दिखेगा, तुम लोगों को नहीं दिखेगी मेरी गलती, तुम्हें तो रावण की गलती दिखेगी। मेरी गलती है, वो मुझे दिख गई। बोले, क्या गलती है माते? बोले, देखो, जो स्वर्ण मृग था उस पर नियत किसकी बिगड़ी थी? कैसे सोच है, कैसी आत्माएं हैं, कैसे होते हैं सब में दृष्टि धर्मात्मा जी। दुनिया ने ये बात नहीं पकड़ पाई, सीता ने खुद पकड़ी। मूल गलती किसकी है? मेरी गलती। स्वर्ण मृग पर मेरे परिणाम बिगड़े। अरे मृग कैसे ही हो, उसको क्या मुझे पकड़ना चाहिए? मृग कैसे ही हो, मैंने भाव किया उसको पकड़ने का। पहली गलती मेरी है, पहली गलती मेरी। और पहली गलती जो करता है सजा भी उसे ही भोगना पड़ती है। पहली गलती मेरी कि मेरे परिणाम उस स्वर्ण मृग को क्यों हुए? मुझे ये परिणाम करना चाहिए क्या? मृग है, उसकी चमड़ी है, अच्छी है बुरी है, क्या लेना देना, देख लिया था, खत्म हो गया। दूसरी गलती, मैंने पति को, राम को बाध्य किया, बाध्य किया, इतना बाध्य किया कि उनको उसको लेने जाना पड़ा। तीसरी गलती, लखन भैया को मैंने खरी खोटी की। रावण कोई सीता को उठाने नहीं आया था, उसका भाव ही नहीं था, वो तो सामान्य रूप से भाव करके आया था। लेकिन देखने के बाद उसके परिणामों की स्थिति बिगड़ी, तो गलती मेरी। और फिर लक्ष्मण को मैंने कितना दलील किया, कितना दलील किया, ये तीसरी गलती मेरी थी। चौथी गलती मेरी थी, सीता बोल रही है अपने मुंह से अपनी खुद की गलतियां। संसार में व्यक्ति दुनिया की गलतियां बोलने में नंबर 1 है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मैं कैसा हूं। और अभी अपने उसी की चर्चा चल रही है। बीच में अपन खड़े हैं, आगे पुण्यवान है, पीछे पुण्यहीन है, बीच में अपन है। कितने बार तुम्हें महसूस होता है कि मेरी गलती कितनी है? हर गलती में, हम चाहे साधु हो चाहे आप ग्रस्त हो, सबको। आपके घर में भी कोई बात हुई, कलह हुई, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, हर व्यक्ति ये सोचे इस कलह में मैं कितने अंश में भागीदार हूं। हम साधु संत हैं, हमारे संग में कोई भी गड़बड़ हो तो हर साधु ये सोचे मैं इसमें कितना भागीदार हूं, मेरे कारण मेरा कितना अंश है, मैं कितने परसेंटेज में भागीदार हूं। उस परसेंटेज को यदि सब बंटवारा कर लें, सब कहे नहीं भाई इसमें 25% मेरी गलती, एक कहे 25% मेरी गलती, 25 है गलती, विनोद तू भी ले ले भाई 25%, अभी तो है ही 25% तो मेरी गलती। अब हो गया, लो 100% कितने बढ़ गया? 4 में बढ़ गया, कम हो गया ना। 25-25 4 में बढ़ गया, 100 टूट गया, शक्ति टूट गई। 25-25%। हर व्यक्ति के हर पॉइंट पे देखना है। हमें चलते हुए भी ठिब्बा लग गया, हम कहते हैं किसने पत्थर रख दिया, इतनी अकल नहीं। सोचो सोचो, थोड़ा रुको, तुम्हारी कितनी % गलती है? पत्थर ठिब्बा लगा है, पक्का लगा, पैर टूट गया, खून आ गया। सारा क्रोध अपन पत्थर पर उतारेंगे, सारा क्रोध अपन उस पर उतारेंगे जिसने रास्ते में पत्थर रखा है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कहो तुम्हारी कितने % गलती है।
तुम्हारी कितने परसेंट गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 100% ही तुम्हारी निकले। वो तो पत्थर था, वो किसी ने रखा ही नहीं था। वो तो एक गाड़ी चलती आई थी, उससे आगे आ गया, यहां गिर करके आ गया। गलती तुम्हारी है कि मैं देख के क्यों नहीं चला। कोई नहीं कहने वाला। सब लोग अपने अपने अंदर देखो। और मेरा कहना है महानुभाव, जब तक किसी गलती में अपने आप को शामिल नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जिंदगी में कहीं भी चले जाओ शांति नहीं मिलेगी। बन जाओ महाराज, चले जाओ स्वर्ग, मर जाओ, जिंदा रहो, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। एक जहां से जाओगे दूसरी, इससे बढ़िया शांति, उससे बढ़िया शांति, क्योंकि तुम अपनी हर गलती में अपने आप को शामिल नहीं कर। मात्र एक कमी बता रहा हूं और कोई कारण नहीं। कैसे घोषणा कर रहा हूं मैं, तुम कहीं भी चले जाना तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि उस गलती में अपने आप का भागीदार का अंश नहीं निकाल पा रहे। मैं इस गलती में कितना पार्टनर हूं, तुम खुद निकालो ईमानदारी से। सीता ने कहा नहीं, बोलो आपको ये 4 गलती मैंने बता दी। इसकी 4 गलतियों के सामने रावण की गलती एक है कि वो मुझे देख करके उसने परिणाम बिगाड़ लिया। पहली गलती किसकी? पहली गलती किसकी? जिसकी पहली गलती उसी को भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया करता हूं मैं। आंखों ने एक फल को देखा, पेड़ पर आम फल लगे थे, आंखों ने देखा बड़े अच्छे फल थे। आंखों ने मन से कहा देख कितने बढ़िया फल लगे हैं, तो मन ललच गया ये आम खाना चाहिए। लेकिन आंखों ने कह दिया मैं तो मां देख सकती हूं, तोड़ नहीं सकते। कौन तोड़ेगा? बोले इन हाथों से कहो, ये हाथ तोड़ेंगे। अब मन तो ललच गया था, हाथों को कहा। हाथों ने कहा कि मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन वहां तक जाएगा कौन? बोले पैरों से कहो, तो पैर चले गए। अब देखना, पैरों ने शुरुआत नहीं की थी, आंखों ने शुरुआत की। आंखों से फिर हाथों पे बात आई, हाथों से पैरों पे बात आई, और जाकर के पेड़ पे चढ़ गया, हाथों से तोड़ा, और जैसे ही खाने लगा मकान मालिक आ गया और जम के सिर फोड़ दिया। सिर कहता है भैया मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों, मेरी कोई गलती नहीं, खोपड़ी कोई गलती नहीं। लेकिन पिटाई खोपड़ी की हुई। लेकिन प्रकृति कहती है सिर चुंदे, गलती। जब सिर पर डंडा पड़ा तो आंसू किस में आए? आंखों में। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। रोना किसको पड़ा? जिसने शुरुआत की थी। आंखों ने शुरुआत की थी, आंखों को रोना पड़ा। सिर फूटा, हाथ टूटे, पैर टूटे, सब टूट गया। लेकिन रो कौन रही थी? हाथ, पैर, सिर की आंखें? आंखें, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? प्रकृति का नियम है। सीता कहता है कि मैंने जो कष्ट भोगे हैं, इसमें गलती किसकी थी? शुरुआत तो मैंने की थी। हिरण को तो मैंने चाहा था, लक्ष्मण भैया को मैंने बाध्य किया था, लक्ष्मण रेखा मैं पार किया था। लक्ष्मण कह के गए थे कि देखो इस रेखा से बाहर मत आना भाभी। तो दोषी तो मैं हूं। बस इतने पश्चाताप में गई, इतने पश्चाताप में गई, स्वर्गों के सुख छोड़कर नरकों में पहुंच गई। 16वां स्वर्ग मिला था, प्रतीन्द्र था। अरे स्वर्गों सुख भोगने में विधना नहीं, नरकों में पहुंच गई जाके। और रावण के सामने हाथ जोड़ते, सीता रावण के सामने हाथ जोड़ती, सीता का जीव, अब तो सीता तो नहीं रही हो, हाथ जोड़ती है, हे लंकेश। अब देखो, नारकी नहीं कहा उसको, दुश्मन है नारकी ना, हे दुष्ट नारकी देख। आप लोग होते तो क्या करते? हे दुष्ट नारकी देख, मुझे दुख दिए थे, इतने दुख दिए 6 महीने, अब भोग यहां 7 सागर तक, कितने सागर तक आयु को दुख भोग, 30 नरक।
अब दुख उठाए यहां पर और जले पर नमक छिड़क के आते, जले पर नमक छिड़क करके आते अपन, पक्का है, नियम है, जले पर और नमक छिड़कते अपन को। लेकिन सीता ने कहा, हे लंकेश, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं, गलती मेरी थी, सजा तुम भोग रहे हो। गलती मैंने की थी, सजा तुम भोग रहे हो, इसका पश्चाताप करने आए हो। रावण स्तब्ध रह गया, रावण स्तब्ध रह गया कि सीते तुम्हारी क्या गलती थी, गलती तो मेरी थी, तुम्हारी क्या गलती, तुम्हारी तो किंचित मात्र। रावण खुद कह रहा है, तेरी कोई गलती नहीं थी सीते, कोई गलती नहीं थी, मन तो मेरा खराब था, मैंने गलती की, सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे सजा मिलने दो। सीता कहती, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। और ये सम्मेलन होते हुए देखकर सारे देवतागण कहते हैं, ये क्या आश्चर्य है, सीता रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और रावण अपनी गलती मान रहा है कि नहीं, 100% मेरी गलती थी। सीता कहता है, नहीं लंकेश, 100% मेरी गलती थी। जैसे दोनों ने अपनी अपनी गलती कही, देवताओं में जय जयकार हो गई, उधर भगवान की दिव्य धुनी में आया। ये दोनों परम दुश्मन जो हैं, दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली, आगे जाकर इसी कारण से एक तीर्थंकर बनेगा, एक गंधर्व बनेगा। क्या बात है, परम दुश्मन रावण सीता जैसा भी है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली। अपनी अपनी परसेंटेज मानने का परिणाम बता रहा हूं क्या, कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। 16 भव से रावण और सीता का बैर चल रहा था, मात्र एक भव में समाप्त हुआ, एक क्षण में उसने कहा गलती मेरी है, गलती वो कहता मेरी है। सबने अपनी अपनी गलती बांट ली। रावण कहता है, नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा कि तुम्हारी कोई गलती है। सीता कहती, मैं कैसे मान लूं, मुझे तो अपनी गलती मालूम है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे गलती मालूम है, मैंने 4 गलतियां की हैं, नार की भी, देवता भी, 3 लोग भी, 7 प्राण भी आज परिवर्तन देखकर, और आगे तीर्थंकर बनेगा रावण, सीता बनेगी गंधर्व परमेष्ठी। कैसा प्रेम होगा। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार करो, साधना से नहीं, तुमसे साधना होगी नहीं, तपस्या से नहीं, तुमसे तपस्या होगी नहीं, त्याग से नहीं, तुमसे त्याग होगा नहीं, दान से नहीं, तुम उतना दान दे नहीं पाओगे। तुम क्या दोगे, अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहे, क्या तुम दान दोगे। करुणा से नहीं, कुछ नहीं करना। मां दुनिया में जब कुछ भी घटे कुछ, उसमें इतनी विचार कर लेना, मैं कितने अंश में भागीदार हूं। कुछ भी घटे, कुछ भी हो, अब जितने बड़े तुम हो जाओ उतना बड़ा करो। दुनिया में हो तो दुनिया का करो, घर में हो तो घर में करो, और अपने आप में हो तो अपने आप में करो। मैं कितना भागीदार हूं कोई भी अशांति में, उसका परसेंटेज निकालो, और जैसे वो परसेंटेज आएगा, आपके मन में एक अलग ढंग की एनर्जी डेवलप होगी, पॉजिटिव एनर्जी। इतनी एनर्जी बढ़ होगी कि आप सामने वाले के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। सीता को इतना क्रोध था रावण पर, और वो हाथ जोड़ इतने सोच से कि मेरी गलती है कि इसमें नहीं हो, मेरी 4 गलती, हाथ जुड़ गए। जब जब अपने ऊपर ये आएगा, कौन है अशांति का कारण, कौन है अशांति का कारण, मैं, हर व्यक्ति बोलो, बस तुम सब हटा दो। 2 शब्द है ना, तू और मैं। तू 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 तू, बस तू तड़ाक हो जाता है, तू मैं हो जाती है। तू को मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, गलती तो हुई है, गलती तो होती है, झगड़े तो होते हैं, अशांति तो होती है, तू शब्द हटा दो,
हर पूरा परिवार एक बार बैठ कर कहे, ये बरनी क्यों फूटी? बस बरनी तो फूटी है कि नहीं? फूटी है, बरनी फूटी है, पक्का है, कोई संदेह नहीं। वो सामने पड़ा कांच। हर व्यक्ति एक कह दे, किसने फोड़ी? सब एक साथ बोलो, सब बोलो ना एक साथ। बस 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 बस, बस हो गया चमत्कार, हो गया चमत्कार। हर व्यक्ति मैंने फोड़ी, मैंने फोड़ी, मैंने फोड़ी, मैंने फोड़ी, मैंने फोड़ी, सब। अरे एक बरनी को इतनों ने कैसे फोड़ दी? एक बाहर बैठा था, वो अरे मैंने फोड़ी। अरे तू तो भला आदमी, अंदर था ही नहीं। जो बाहर बैठा है ना कोई, और वो घर के बाहर, उसने सुना बरनी फूट गई, तो वही मैंने फोड़ी। अरे भाई तू तो अंदर था ही नहीं। फोन से खबर मिली, बाहर थे, बोले साहब बरनी फूट गई। बोले मैंने फोड़ी। हेलो, अरे भाई तू कहां फोड़ी? तू तो बॉम्बे में। करो एक चमत्कार, करो करो एक चमत्कार करो। मैंने अभी 8-10 दिन पहले एक संस्मरण सुनाया था। एक 4 व्यक्ति थे। एक बार एक नई बहू थी, एक बरनी गिरी। नई बरनी लाए थे पिताजी बेटा मिलकर के, बहू के हाथ से छूट गई, फूट गई। जैसी बरनी फूटी तो बड़ी वस्सी लाए थे, विदेश से लाए हो, जहां से लाए हो। दोनों बाप बेटे को बड़ा क्रोध आया और दोनों गुस्से में आ गए, गालियां देते हुए। दोनों क्रोध में आए, गालियां देते हुए। इतनी मुश्किल से बरनी लाया था, ठोक दिया। हाथ टूटे हैं क्या, अंधे हैं क्या, पता नहीं क्या क्या वो बकते। वो मेरे से कहते बनेगा नहीं। सासू बाजू कमरे में थी। उसने सोचा आज इस बहू की खैरियत नहीं है, क्योंकि बाप बेटा मन पसंद चीज लाए थे और वो फूट गई। आज इसका सिर फूटेगा। और दोनों क्रोध में हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रोध में है और डंडे हाथ में है। कभी डंडा लग सकता है तो मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सासू मां कांप गई, आज कुछ भी हो सकता है। वो वहां थी नहीं, उसको भी पता चल गया। बाजू कमरे में से दौड़ के आई और कमरे में खड़े हो गई। उधर चिल्लाते, किसने फोड़ी बरनी? तो मां सामने आ गई, बोले मैंने फोड़ी, मेरे हाथ से गिर गई। अब जैसे ही मां का नाम आया तो छोकरे का आधा क्रोध, तो उसको क्रोध किस पे आ रहा था? यदि इससे फूटी है तो मैं तो हाथ पर तोड़ दूंगा, लेकिन किससे टूटी? मान का मैंने फोड़ी। छोकरे का डंडा जो सब शांत होगा वो चुप हो गया। श्रीमान जी पीछे थे, किस पे चिल्ला रहे हो? मैंने फोड़ी, मेरे से हाथ से गिरी है। अब पत्नी के नाम सुनते ही वो जान गए कि इससे कौन आफत मोल लेगा। दोनों चुपचाप चले गए। बोले आपने बेटे आजा बेटा इधर, तेरी मम्मी से फूटी है, अब कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप चल। उधर बहू देख रही थी। बहू कहती है बरनी तो मैंने फोड़ी है, बरनी तो मैंने फोड़ी, ये क्या हो रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हैं सब लोग? माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? बरनी मेरे से फूटी, मुझे पिटना चाहिए, मुझे क्रोध होना चाहिए। आप बीच में क्यों आई? आप तो थी भी नहीं यहां पर। तुमने कैसे कह दिया बरनी मैंने फोड़ी, मेरे से फूटी? बोले बेटा ये बता दे, तूने बरनी फोड़ी है या फूट गई है? बरनी फोड़ी है या फूट गई? बोले माँ जी क्यों फोड़ूंगी, फूट गई, उठा रहा था। तो ये चीज मेरे हाथ से भी तो हो सकती थी, ये चीज मेरे हाथ से भी तो हो सकती थी। और आज बरनी तो फूट गई, वो तो जुड़ने वाली है नहीं। आज तेरा सिर फूट जाता, अस्पताल ले जाना पड़ता। मात एक झूठ बोलने से, एक झूठ बोलने से झगड़ा कैसे शांत हुआ? वे दोनों कैसे चले गए बाहर? किसका कमाल है? सत्य का नहीं। सत्य में तो सिर फूटता,
सत्य में तो सिर फूटता है। यदि पत्नी कह देती, अब वो कहती हाँ साहब मैंने फूटी, सिर फूटना निश्चित था। कभी कभी सत्य में चमत्कार नहीं है, झूठ में चमत्कार है। सत्य में सिर फूटना था, पक्का था। एक झूठ बोलने से सिर फूटने से बच गया। बरनी तो फूटी गई थी। वो पत्नी पढ़ी लिखी थी, नास्तिक थी, वो धर्म कर्म को कुछ नहीं मानती थी। उसने अपनी माँ के पैर पड़े, बोले महाराज माँ, मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, जगदम्बा होती, जगत माता होती, मैंने सुना है। आज पता चला है कि मेरे घर में मेरी सासू ही जगदम्बा है। ये जगदम्बा है। मेरी बरनी फूटी, मेरे सिर पड़ गया। दूसरी होती तो क्या करती, बुला के और लाती, अरे देख ले छोकरा, तेरी बीवी ने ये फोड़ दिया, देख ले, सिर और फोड़वा देती। बरनी फूटने पर अपने सिर पर कितनी सासुएं ले लेंगी और कितनी सासुएं हवा दे करके सिर फोड़वा देंगी। परसेंटेज क्या लूं मैं, किसी से नहीं पूछा, नहीं तुम लोग मामला है। विनोद भाई तू बता दे कितना परसेंट लो हैं? बस महानुभाव, कुछ नहीं है, कुछ नहीं संसार में। हर अशांति में मैं को जोड़ दो, जगदम्बा बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, जगत पिता बन जाओगे, जगत पूज्य बन जाओगे, देवता बन जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।